आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। और पूरे शरीर में एक स्वस्थ व्यक्ति के कितना होता है? 6-7 लीटर खून होता है, बस। हरि बोल। और हार्ट में तो 100% ब्लड होता है, लेकिन इस हृदय में जब चोट लगती है तो पानी क्यों निकलता है? हर एक के नहीं निकलता है, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई भाव आ गया है तब निकलता है, याद रखना। चाहे दुख का भाव आया है, सुख का भाव आया है, भक्ति का भाव आया है, कोई भी भाव के बिना आ ही नहीं सकता है। हरि बोल। भा ग व और चौथा क्या है? त। जो हमारे अंदर हमारे जीवन को तपश्चर्या परिपूर्ण बना दे वो है भागवत। राम जी अगर जंगल में कष्ट उठा रहे हैं तो परम भागवत भरत जी उससे कहीं ज्यादा कष्ट अयोध्या में विशाल साम्राज्य में रह करके वहां के राजा होते हुए कष्ट उठा रहे हैं। तपस्या परिपूर्ण जीवन है। कोई आवश्यक नहीं कि घर बार छोड़ करके हम जंगलों में जाए या हिमालय की कंदरा में ही जाए। अपने गृहस्थ को ही तपोवन बनाने की आवश्यकता है। अपनी हर क्रिया को तपश्चर्या परिपूर्ण, अपने जीवन को तपश्चर्या परिपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। इन आंखों से क्या देखना है, क्या नहीं देखना, कैसे देखना है, किसको देखना है, किसको नहीं देखना, कब देखना है, कब नहीं देखना है। कईयों की आदत होती है और फिर डांट खाते बाद में, तू उधर क्यों देख रहा था, उधर क्यों देख रही थी। हरि बोलना, हरि बोलना। नियंत्रण नहीं है इन पे। अगर आंखों को ऐसा आ जाए जो मैं बता रहा हूं, ये आंखों की तपस्या हो जाएगी। इन कानों से क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, किनकी संगति में बैठ करके बातें सुननी चाहिए, किनकी संगति में बैठ करके नहीं सुननी चाहिए, यही कान की तपस्या है। नासिका से क्या सूंघना चाहिए। अब शराबियों और मांसाहारियों का साथ करोगे तो क्या सूंघोगे भाई? है? नासिका से क्या सूंघना चाहिए, क्या नहीं सूंघना चाहिए आ जाए, ये नासिका की तपस्या है। ये इस मुख के द्वारा क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किस तरह का करना चाहिए आ जाए, आपका मुख भी तपस्वी बन जाएगा। इस जबान से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है, कब बोलना है और कब नहीं बोलना है आ जाए, आपकी जबान भी तपस्वी बन जाएगी। आपकी जबान से भी उसने ये कहा सच हो गया, उसने ये कहा, महाराज जी ने कहा सच। तुम्हारी जबान से भी जो निकलेगा वो सच हो जाएगा। हरि बोलना। इन हाथों से क्या कर्म करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए आ गया तो तुम्हारे हाथ भी तपस्वी है। ये हाथ ही हैं जो गिरते को भी उठा सकते हैं। ये हाथ ही हैं जो किसी को धक्का मार के गिरा भी सकते हैं। ये हाथ हैं किसी की जान ले भी सकते हैं। ये हाथ हैं किसी का ऑपरेशन करके जान भी बचाते हैं। हरि बोलना। ये हाथ हैं थप्पड़ भी मार सकते हैं। ये हाथ हैं आशीर्वाद भी दे सकते हैं। ये हाथ हैं ममत्व के दर्शन करा सकते हैं। ये हाथ ही वासना के भी दर्शन करा सकते हैं, गंदगी के दर्शन करा सकते हैं। इन हाथों से क्या करना चाहिए, क्या नहीं आ गया, ये हाथों की तपस्या है। इन पैरों से कहां चल करके जाना चाहिए, कहां नहीं। तेरे को कितनी बार कहा वहां मत जाया कर, फिर वहीं जाता है। ये पैरों की तपस्या हो जाएगी, याद रखना। जो कठोर तप करते हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, तपस्वियों को प्रणाम करता हूं। आप ग्रस्त में रहते हो,
मैं आपको नहीं कह सकता कि एक टांग पर खड़े होकर के तपस्या करो, मैं नहीं कह सकता आप या वर्षों वर्षों कुछ मत खाओ, भूखे प्यासे रहो, नहीं कह सकता। मैं नहीं कह सकता हिमालय की कंदराओं में जाके या जंगलों में जाके तपस्या करो। मैं नहीं कह सकता कि भर दोपहरी में गर्मी में सूर्य की प्रचंड किरणों के बीच चारों तरफ आग जला के बैठे रहो। मैं आपसे नहीं कह सकता ये तपस्या करो, लेकिन तपस्वी बनना है आप। यही भागवत बनाएगी और यही भागवत सिखाएगी। कौन ऐसा भक्त है जिसने तपस्या ना की हो? बताओ ना जरा, एक बता दो मेरे को। है? और भक्तों की छोड़िए, भागवत की छोड़िए, भगवत का कौन सा रूप ऐसा है जिसने तपस्या नहीं की है? श्री राम का जब सूक्ष्म में हम वर्णन करने की कोशिश करते हैं, संक्षेप में वर्णन, तो हमारी शुरुआत यहीं से होती है, आदौ राम तपोवनादिगमनम। फिर हम नहीं कहते भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकर, नहीं कहते हम। फिर नहीं कहते ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, कुछ नहीं कहते हम। सारे नगर निवासियों को बड़े सुंदर लग रहे हैं, कोई चर्चा नहीं करते हम। यहां तो शुरुआत ही यहां से है, तपोवनादि गमनम। हरि बोलना। एक श्लोक में अगर हम बोलना चाहें तो इससे भी छोटा श्लोक है, लेकिन वो यहां खरा नहीं उतरता है। इससे छोटे श्लोक में मैंने पूरी रामायण सुनाई थी 9 दिन में। हरि बोल। बताओ कौन सा श्लोक है जिन्होंने टीवी पर सुना हो? इससे भी छोटे श्लोक में पूरी राम कथा समाई हुई है। इसमें तो है ही, लेकिन इसमें कुछ छूट गई है। हरि बोल। इससे छोटा है नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। बोलो, कोमल अंग किसके होते हैं? बच्चे के। कोमल कोमल अंग किसके होते हैं? भगवान की पूरी बाल कथा मैंने इसी अर्धाली में सुना दी थी। पूरी बाल कथा। सीता समारोपित वाम भागम, विश्वामित्र का ले जाना, अहिल्या का उद्धार करना, जनकपुर वासियों को सुखी करना, और राम जी का विवाह, चारों भाइयों का विवाह, और वापिस अयोध्या आना। सारी कथा सुना दी मैंने इसी में। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महा सायक चारु चापम। भयानक तीर कहां पे चले थे? पूरा युद्ध का प्रसंग सुना दिया मैंने। पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। रघुवंश के नाथ बन गए हैं, यानी उनके राज तिलक की भी पूरी खबर सुना दी। एक श्लोक पर मैंने पूरी रामायण इसमें सुनाई थी, एक श्लोक पर। लेकिन इसमें बचपन भी आता है, इसमें विवाह भी आता है, पर मैं जो चर्चा करना चाह रहा हूं वहां शुरुआत होती है तप से। आदौ राम तपोवनादि गमनम। श्री राम का तप देखिए, भगवान श्री कृष्ण की तपस्या देखिए, इतना कठोर तप, रोंगटे खड़े हो जाते, रोंगटे। कैसे कैसे जीवन जिया है, और उसके बाद भी चैन की बांसुरी बजाने वाला मेरा कन्हैया ही हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता है। किसी अवतार को उठा करके देख लिए। बद्रीनाथ जी में जाएंगे, ये क्या है? ये नर नारायण है। हरि बोलना। ये क्या कर रहे हैं? बोले तपस्या कर रहे हैं। ये बद्रीनाथ भगवान क्या कर रहे हैं यहां पे? बोले बद्रीनाथ जी भी तपस्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोर से बोलो ना। भगवान तपस्या कर रहे हैं। तप बल सृष्टि रचई विधाता। ये ब्रह्मा ने सृष्टि कैसे पैदा की? बोले मात्र तपस्या का प्रभाव है, कोई और प्रभाव नहीं।
भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, चारों तरफ देखने लगे, यही चार मुख हैं। हरि बोलना। मैं कौन हूं, क्या करने आया हूं? आकाशवाणी होती है, जाओ तपस्या करो, तुम्हें पता लग जाएगा क्या करने आए हो। तप बल विष्णु सकल जगत राता। तपस्या के बल पर ही विष्णु सारे संसार का पालन करता है। आप कहेंगे कैसे? विष्णु का जो स्वरूप बताया है, कहां रहते हैं? क्षीर सागर में। कहां रहते हैं? ये भी कोई मजाक की बात है? बताओ, क्षीर सागर भी कोई होता होगा? दूध का सागर क्यों नहीं होता? खाली यहां का चित्रकूट का दूध इकट्ठा किया जाए, मैं तो गाय भैंस की कह रहा हूं, जबकि हर प्राणी में दूध आता है। छोटे से छोटे जीव के अंदर भी दूध की मात्रा है, वही तो दे रहा है सबको। पशु पक्षी कीट मकोड़े मानव दानव, दूध तो सब जगह है। अगर यहां का दूध इकट्ठा किया जाए, सच्ची बताना, छोटा सा टैंक नहीं भर जाएगा क्या? बोलो, आपके मुंह से पूछ रहा हूं है? और पूरे रामनगर क्षेत्र का इकट्ठा किया जाए, 10-5 टैंक भर जाएंगे कि नहीं भर जाएंगे? पूरे नैनीताल जिले का अगर इकट्ठा किया जाए तो एक छोटा सा तालाब भी भरेगा कि नहीं भरेगा? बोलो ना, अरे बोल दो। पूरे उत्तराखंड का दूध इकट्ठा किया जाए, एक बड़ा तालाब तो क्या, एक छोटी मोटी नदी बह सकती नहीं बह सकती है? बोलो। पूरे भारतवर्ष का दूध इकट्ठा किया जाए तो एक बड़ी नदी बह सकती है कि नहीं बह सकती? और पूरे विश्व का दूध इकट्ठा किया जाए, और एक विश्व, एक पृथ्वी हमें नजर आ रही है। आज वैज्ञानिक मानने लगे हैं, हमारे वेदों की बात की, ऐसी करोड़ों करोड़ों पृथ्वी है, करोड़ों करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों करोड़ चंद्रमा हैं, करोड़ों 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 करोड़ों, पता है कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह। हमें खाली ये नजर आ रहा है, खोज रहे हैं वहां पर जीवन है या नहीं है, मंगल पर जीवन है या नहीं है, चंद्रमा पर जीवन है या नहीं है, वहां पर है, खोज कर रहे हैं। और हमारे यहां तो कहते थे, भारतीय संस्कृति ने हमें ढोंगी पाखंडी बनना नहीं सिखाया है। कितना विज्ञान सम्मत जीते थे। उस जमाने में भी हम चंदा को मामा कहा करते थे, यानी वहां भी हमारे लोग रहते थे। हरि बोल। वहां भी आते जाते थे। ये अब नए आने जाने नहीं लगे हैं, हम तो मामा का घर कहते थे उससे। हरि बोल रहा। अगर सारे ब्रह्मांड का दूध इकट्ठा किया जाए, कोई शक है कि समुद्र न बन जाए? बोलो ना। एक व्यक्ति को भंडारे में बैठा दिया जाए, तेरी ड्यूटी है बस तेल देना है भंडारे में। 1 लाख आदमी का भोजन हो, कितना तेल होगा सोचो। वो तेल के बीच में ही नजर आएगा। हरि बोलना। हाँ भाई 4 टीन दे दे, हाँ भाई 2 टीन दे दे, हाँ भाई 10 टीन दे दे, हाँ भाई 20 टीन दे दे। हरि बोलना। उसके चारों तरफ क्या होगा? बोलो, तेल ही तेल होगा। 1 आध लाख आदमी का अगर इंतजाम किया जाए तो, और जिसने सारे ब्रह्मांड का इंतजाम कर रखा है, सबका पालन कर रहा है, अगर उसके चारों तरफ दूध है तो कौन सी बड़ी बात है आश्चर्य की? आपको क्यों आश्चर्य होता है? क्यों आश्चर्य होता है बताइए? तुमको अगर 1000-2000 आदमी की व्यवस्था करने को कह दिया जाए, 1000-2000-5000 आदमी का इंतजाम करने को कहा जाए, तो तुम झुंझुराने लग जाओगे। यार हल्ला मत कर यार, उधर से वो ये क्या हल्ला मचा रहा है, उधर से वो कर रहा है, उधर से वो मांग रहा है, उधर से वो ये मांग रहा है, उधर से वो ये मांग रहा है। अरे आ रहा हूं ना, आ रहा हूं ना मैं। झुंझुला जाएगा कि नहीं बोलो? अरे थोड़ा सा वो, अरे यार दिमाग खराब कर दिया, उधर से वो हल्ला मचा रहा, उधर से वो हल्ला मचा रहा है। 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 आदमी का इंतजाम करने में आप अशांत हो जाते हो, झुंझुराने लगते हो।
महाराज जी से भी बात करेंगे तो हम क्या कहूं, कोई आने वाली मैं हरि बोलना, परेशान हो जाते हो, परेशान, थोड़ी सी व्यवस्था में परेशान हो जाते हो। एक उसको देखो, सारे ब्रह्मांड का इंतजाम कर रहा है, फिर भी शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरे, शांत है बिल्कुल। और वही आदमी सफल होता है, शांत रहे, जरा जरा बात में झुंझलाए नहीं, जरा जरा बात में इतनी व्यवस्था करने के बावजूद, यहां तो खाली भक्त लोगों की व्यवस्था करनी है, उसको तो राक्षसों का भी इंतजाम करना है। देव धनुज नर नाग मुनि, हरि बोलना, कीट मकोड़े भृंग, पता नहीं किस किस का इंतजाम करना, किस किस का इंतजाम करना है। कोई कैसे मुंह वाला है, को कैसे मुंह वाला, को कैसा है, को कैसा है, को कैसा है। फिर आप तो उनका इंतजाम कर रहे हो जो फिर भी कहीं ना कहीं कृतज्ञ हैं। वो तो ऐसो ऐसो को भी देता है जो कहता क्या भगवान होता है, कुछ नहीं होता है, सब बेकार, हरि बोलना। बहस करते हैं क्या भगवान भगवान, तो मैं तो एक ही पंक्ति में उत्तर देता हूं, अगर है नहीं तो जिक्र क्यों, क्यों बहस करके टाइम बर्बाद कर रहा है। भगवान है ही नहीं तो जिक्र क्यों, और अगर है तो फिर फिक्र क्यों। शेषनाग की शैया पर शयन करता है, हरि बोलना। इतने सारी दुनिया का इंतजाम करता है, फिर भी कैसा है, शांताकारम। जबकि भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकन, सब लोकों का स्वामी है। सोचो कितनी व्यवस्था करनी होगी। ये शांत कैसे, लोग कहते हैं भगवान के चरणों में जाके शांति मिलती है, गुरु महाराज के चरणों में जाके शांति मिलती है, संतों के चरणों में जाकर के शांति मिलती है, पवित्र स्थलों पर जाकर के। क्यों मिलती है? क्योंकि पहले वो शांत हैं, तब तुम्हें शांति प्रदान करते हैं। सुंदर कांड की विशेषता यही है। पहला श्लोक, पहली पंक्ति क्या है? शांतम शाश्वत अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम, शांति प्रदान करने वाला बाद में कहा है, पहले कहा शांतम। जो खुद शांत नहीं है वो दूसरों को शांति प्रदान नहीं कर सकता कभी। ये चमत्कार है शब्दों का। जो स्वयं ही शांत नहीं है वो आपको क्या शांति प्रदान करेगा? ऐसा नहीं है कि विष्णु जी ने कभी क्रोध ही ना किया हो, उन्होंने चक्र भी चलाया है कितनी बार, लेकिन ये नहीं कि जरा जरा बात में हम तो एकदम झुंझलाने लग जाते हैं, एकदम अशांत हो जाते हैं, एकदम विचलित हो जाते हैं। इससे ज्यादा शांत क्या होगा? ब्राह्मण देवता आके छाती पे लात मार रहे हैं तो चरण पकड़ ले रहे हैं, हे ब्राह्मण देवता आपके चरणों में चोट तो नहीं पहुंच गई? मेरी कठोर छाती से आपके कोमल चरण है। हरि बोल। ये तपस्या नहीं है। इतने उसमें फिर शांत रहना, मैं कह रहा हूं इससे बड़ी कोई तपस्या हो ही नहीं सकती है। भगवान शिव की तपस्या तो आपके सामने है, उनका स्वरूप ही इस तरह का रखा है, तपस्वी स्वरूप रखा है। चाहे उनको कैलाश पर्वत पर दिखाया हो, चाहे वो शमशान में दिखाया हो, चाहे उनका वो स्वरूप देख करके देखिए आप कैसे कैसे लोगों को संभालना। कोई बिना मुंह का है, कोई 10-10 मुंह वाला है, हरि बोलना। कोई बिना हाथ का है, कोई कई हाथ वाला है।
कोई बिना पैर का है, कोई कई कई पैर वाला है। हरि बोल। सबको संभाल के चलना, सबको इकट्ठा करके रखना, एक परिवार में सबको सम्मिलित करके रखना, इससे बड़ी तपस्या और क्या हो सकती है। ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, विष्णु जी तपस्या कर रहे हैं, शंकर जी तपस्या कर रहे हैं, है? भगवान बद्रीनाथ तपस्या कर रहे हैं, नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, और छोड़िए सब भक्तों ने तपस्या की है, सब संतों ने तपस्या की है। छोड़िए आप, जिन राक्षसों ने भी कुछ पाया है तो उन्होंने भी, फर्क इतना है कि संतों ने, महापुरुषों ने, भक्तों ने तपस्या करके जो प्राप्त किया उसका दुरुपयोग नहीं किया है, और राक्षसों ने जो तपस्या करके प्राप्त किया उसका दुरुपयोग किया, वो भी खत्म हो गए और खुद भी खत्म हो गए। इतना फर्क हो सकता है। रावण भी अगर शिव भक्त कहलाना, भागवत कहलाना चाहता है तो तपस्या की है। हरि बोल। हिरण्यकश्यप ने भी तपस्या की, भस्मासुर ने भी तपस्या की है, सारे राक्षसों ने तपस्या की है। हरि बोल रहा। बिना तपे कुछ नहीं है, बिना तपे कुछ भी नहीं है। आपका चूल्हा जब तक तपता नहीं है कुछ नहीं दे सकता, उपयोग में आने लायक ही नहीं है। आपका तवा जब तक तपता नहीं है उपयोग में आने लायक ही नहीं है। आपका तंदूर जब तक तपता नहीं है उपयोग में आने लायक ही नहीं है। सागर में कितना जल है, अथाह जल राशि है, लेकिन सूर्य की प्रचंड किरणों से जब तपता है, बादल बनता है और फिर बरसता है, तब उपयोग में आने लायक बनता है, वरना बन ही नहीं सकता है। तब तक उपयोग में आने लायक नहीं है। एक नहीं अनंत उदाहरण सुना सकता हूं, अब समय काफी हो रहा है, बस इतना 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 जरूर कहूंगा कि भागवत बनना है या भागवत का रहस्य जानना है तो दोनों के लिए भागवत का पहला अक्षर, सबसे पहले जो भाव सृजन कर दे वो भागवत है, या जो भाग परिपूर्ण जीवन जीता है वो भागवत है। जो हमारा गर्व समाप्त कर दे वो भागवत है, और जिसका गर्व समाप्त हो चुका है वही भागवत है। हरि बोल। पहला कथा के लिए कह रहा हूं, दूसरा आपके लिए कह रहा हूं। जो हमारा वर्ण भेद खत्म कर दे, वर्ग भेद खत्म कर दे। एक कैटेगरी है बस, भक्त। क्या है? एक कैटेगरी है बस, एक ही श्रेणी, दूसरी श्रेणी है ही नहीं कोई। वो भागवत है, और जिसका वर्ण भेद वर्ग भेद समाप्त हो चुका है वो भागवत है। जो हमें तपश्चर्या परिपूर्ण जीवन की प्रेरणा देता है वो भागवत है, और जो तपश्चर्या परिपूर्ण जीवन जीते हैं वो भागवत है। कोई शक? बोलो ना, जोर से बोलो। हरि बोल, जोर से बोलो। अरे नन्ना सा 5 वर्ष का ध्रुव है, कुछ पाना चाहता है, नारद जैसा महान संत, हरि बोल, नारद जैसा महान संत क्या कहता है? जाओ पुत्र तपस्या करो। नन्ही सी पार्वती, नन्ही सी पार्वती, जो हमारा कल प्रसंग चल रहा था, अंत समय में यह भाव लेकर के कि जन्म जन्म शिव के प्रति अनुराग बना रहे, शिव चरणों के प्रति अनुराग बना रहे, अब हिमाचल के घर में पैदा हुई पार्वती के रूप में। और जहां दिव्य आत्माएं आती हैं, पुण्य आत्माएं आती हैं, वहां वातावरण में अपने आप परिवर्तन होने लगता है, भावनाओं में परिवर्तन होने लगता है। वैर विहाय चरई इक संगा, संतों के, ऋषियों के, उन महापुरुषों के कुटियाओं पर भी देखा, नदी के किनारे पर वहीं पर शेर भी है, हिरण को भी एक साथ पानी पीते देखा है। यह भारत का गौरवशाली इतिहास है।
यहां बैठे हैं जिन्होंने वो दृश्य देखा है, आप खड़े हो जाइए। शेर, हिरण, हाथी हमारे सामने जब एक साथ एक घाट पर इकट्ठे हुए, उस दृश्य को जिन्होंने देखा है, हमारे किशन जी भी हैं और लोग भी हैं, बहुत सारे, एक लोग नहीं थे। नदी के किनारे पर हम जा रहे हैं, सामने देखा 4 हिरण खड़े हुए हैं नदी में। अचानक निगाह गई, ज्यादा से ज्यादा 15 फीट पर बाघ खड़ा हुआ है, झपट्टा मारने की तैयारी में बिल्कुल, लेकिन झपट्टा नहीं मार रहा है। और हिरण भागते हैं, आवाज करते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। यह दृश्य अपनी आंखों से देखा है। कॉर्बेट पार्क की बही में लिखी हुई है यह घटना, वहां के गाइड भी थे साथ में। अचानक एक तस्कर आता है, वो भी शांत होकर के, जबकि वो भागता रहता है, वो भी खड़ा हो गया। उधर 30-40 हाथियों का झुंड आया, वो भी खड़ा हो गया। मेरे साथ के लोग कह रहे थे, महाराज जी ये आक्रमण क्यों नहीं कर रहा? मैंने कहा मंगलवार है ना, आज इसका व्रत होगा। हम मजाक में उड़ा रहे थे, अरे बोल रहा। वहां लोगों ने पूछा ये काहे का प्रभाव है? एक ही चीज का प्रभाव है, जब मन वचन कर्म से हम हिंसा का परित्याग करते हैं तो हिंसक भी अहिंसक बन जाते हैं। याद रखें, पार्वती जब आई है तो हिमाचल में हंसी खुशी का वातावरण आ गया है। मजा तब है जहां तुम आओ, जहां पर पैदा हो, जहां पर रहने का सौभाग्य मिले, जहां आने जाने का सौभाग्य मिले, वहां का वातावरण अच्छा बनाएं, कभी खराब करने की कोशिश ना करें। मैं विस्तृत व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, तप की चर्चा आई है भागवत में। जानकारी मिली नारद जी को कि ऐसे ऐसे हिमाचल के घर में कन्या रत्न आया है। आप पुत्र को रत्न समझो, मेरा कोई विरोध नहीं है, पर कन्या को भी कांच का टुकड़ा मत समझो, इतना जरूर कहूंगा। वो भी एक अनमोल रत्न है। कल भी मैंने आपसे कहा कि कोई आवश्यक नहीं, मैं तो कह रहा हूं आपका बेटा हो, बेटी हो, जो भी हो, नेक हो, बस इतनी प्रार्थना करना। ये भ्रांतियों में मत जियो कि हमारा नाम आगे कैसे चलेगा अगर बेटा नहीं होगा तो। परमात्मा आपको सब कुछ दे, लेकिन ये भ्रांति मत रखो अपने। नाम करना होगा तो बेटियां भी कर देंगी, करना होगा तो बेटा भी, और ना करना होगा तो कोई भी नहीं कर पाएगा। भगवान राम के कुल में आज कौन है जिसने राम का नाम अभी तक रखा हुआ और आगे भी रखेगा? बताओ ना मुझे, कौन है उनके कुल में इस समय? बोलो ना। नाम रहेगा तो आपके अच्छे जीवन से, अच्छे आचरण से, अच्छे कर्मों से होगा। किसी के रखने पर कोई नाम नहीं होने वाला। आपने अपने मां बाप का कितना नाम रोशन किया है मुझे बताओ ना जरा। आपने अपने पूर्वजों का कितना नाम रोशन किया है मुझे बताओ ना जरा। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन कहूंगा मैं, जो तुम उम्मीद रख रहे हो कि हमारी औलादें हमारा नाम रखेंगी आगे, हरी बोल, तुमने कितना किया है? बल्कि उनके जाते ही नाम हटाया होगा। बैंक में से पापा का नाम हटा के मेरा नाम कर दो, प्लॉट में से पापा का नाम हटा के अब मेरे नाम पर रजिस्ट्री कर दो, मकान में अब पापा का नाम हटा के मेरे नाम पे कर दो। नाम हटाया होगा, रखा कितना है आपने? बड़ी विचित्र सा लगेगा, लेकिन मैं कहे बिना नहीं रहूंगा। दूरगामी अगर आपका नाम रहेगा, आपके अच्छे जीवन, आपके अच्छे आचरण, अच्छे कर्मों से होगा। कौन रखता है? हरि बोल। वरना विवेकानंद का तो कभी नाम ही ना होता। उनका कौन सा बेटा बेटी है? बेटियां भी नाम करती हैं। मैंने पहले कहा आपसे, वैदेही नाम इसी से पढ़ा है। विदेह की पुत्री है, जानकी नाम जनक की पुत्री है। बेटियां नाम कर रही हैं, क्यों नहीं कर रही हैं? पार्वती नाम पर्वत की पुत्री, अपने पिता का नाम रोशन कर रही है, कौन नहीं। और मैं तो आगे ये कहूंगा, पुत्र और पुत्री क्या, अपने पर भरोसा रखो, दूसरों पर भरोसा मत रखो। ये नाम करेगा हमारा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, एक गाना भी बना रखा था। अरे बोल, तूने अपने पापा का कितना नाम किया है जो तेरे बच्चे तेरा नाम करेंगे? अरे बोल है?
विवेकानंद का नाम क्यों चल रहा है? स्वामी दयानंद का नाम क्यों चल रहा है? चैतन्य महाप्रभु का नाम क्यों चल रहा है? जगत गुरु आद्य शंकराचार्य का नाम क्यों चल रहा है? महावीर स्वामी का नाम क्यों चल रहा है? महात्मा बुद्ध का नाम क्यों चल रहा है? गोस्वामी तुलसीदास का नाम क्यों चल रहा है? मीरा सूर कबीर का नाम क्यों चल रहा है? हरि चैतन्य तो फिर सोचेगा नहीं कभी नाम होगा हरि बोलना। अगर तुम्हारा जीवन अच्छा है, कर्म अच्छे हैं, आचरण अच्छे हैं, आपका नाम सदियों तक क्या, हमेशा हमेशा के लिए इस धरा पर रहेगा। हो सकता है आपको आज न समझ पाए लोग, समय आएगा वो आपका होगा, एक दिन आपका होगा। अगर हमारा जीवन, हमारा आचरण, हमारे कर्म, हमारी प्रवृत्तियां इस तरह की हैं तो समय आने पर आपका नाम होगा। कौन रोक सकता है? आपके नाम को मिटाने वाले, यहां तक कि आपको मिटाने वाले मिट जाएंगे, लेकिन आपको और आपके नाम को कोई नहीं मिटा पाएगा। याद रखिए, हरि बोलना। यह कोरी कथा नहीं है। नारद जी हिमाचल के घर पे पहुंच गए। मैं पूरा प्रसंग नहीं सुना, बहुत संक्षिप्त में सुना रहा हूं, संक्षिप्त में। अपने परम सौभाग्य मानते हुए, अपने भाग्य की सराहना करते हुए हिमाचल राज अपनी पत्नी के सहित उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, सिंहासन पर लाकर के बिठाते हैं और पति पत्नी दोनों चरण पखारते हैं और उनके चरण के जल को सारे भवन में सिंचित करते हैं। प्रार्थना करते हैं, कयहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। हे मुनिराज, हमारी बेटी के कुछ गुण दोष तो वर्णन कीजिए। हरि बोल। है? त्रिकालज्ञ, सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। हे नारद जी महाराज, हे मुनिराज, आपकी गति सर्वत्र है। आप त्रिकालज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। कयहु सुता के दोष गुण, हमारी बेटी के कुछ दोष गुण बताइए ना। बड़ी मधुर वाणी में मुस्कुराते हुए नारद जी कहते हैं, समस्त गुणों की खान है तुम्हारी बेटी। सुंदर है, सहज है, सुशील है, सयानी है। और इसका नामकरण कर दूं? बोले हां महाराज, आपके मुख से इसका नामकरण हो, इससे बढ़िया और क्या है? बोले नाम उमा अंबिका भवानी। इसका नाम उमा होगा। क्या होगा? इसका नाम अंबिका होगा, इसका नाम भवानी होगा। समस्त लक्षणों से संपन्न है तुम्हारी बेटी। ये अपने पति को हमेशा प्रिय होगी और इसका जो सौभाग्य है वो हमेशा अचल रहेगा। इसके पति की कभी मृत्यु नहीं होगी। हरि बोलना। अटल सौभाग्यवती है। और ये आपकी बेटी ऐसी है, आपकी और भी औलादें होंगी, लेकिन ये आपका नाम हमेशा के लिए रोशन करेगी। और ये आपका नाम तो रोशन करेगी, ये स्वयं भी सारे संसार में पूजा के योग्य बनेगी। हो यही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत दुर्लभ कछु नाही। इसका भजन करके, इसकी सेवा करके, इसकी पूजा करके लोग मनोवांछित वरदान प्राप्त करेंगे। नवरात्रि का अवसर है, नव दुर्गा में सबसे पहला नाम यही आता है। प्रथमम शैलपुत्रीम च, शैलपुत्री हिमाचल राज की बेटी, यही पार्वती का नाम आता है, उमा का नाम आता है, अंबिका, भवानी। और इसका नाम स्मरण करके नारियां पतिव्रत धर्म पर सवार होंगी, प्रेरणा लेंगी, संदेश लेंगी।
हे पर्वतराज, आपकी बेटी समस्त अच्छे अच्छे लक्षणों से संपन्न है, हां 2-4 अवगुण हैं, वो भी बता दूं क्या? हरि बोल। इसका जो पति होगा ना, वो मालूम है कैसा होगा? अगुण, अमान, मातु पितुहीन, उदासीन, सब संशय छीन, जोगी, जटिल, अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कर मिलई, परिहस्त अस रेख। इसके हाथ में एक रेखा ऐसी पड़ी है, बस ऐसा स्वामी मिलेगा इस। हरि बोल। जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम होगा, नग्न रहने वाला होगा, अमंगल वेश यानी शमशान की विभूति, नरमुंडों की माला, सब। हरि बोल। सांप बिच्छू वाला, अब माता पिता का तो मन ही बुझ गया, इतना खुश था जो अभी अभी नारद जी को देख के, वो तो, क्योंकि माता पिता जिंदगी में अपने बच्चों के सुख से ज्यादा कुछ और नहीं चाहते हैं। आज हम अपने माता पिता को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम माता पिता नहीं बने अभी। जब हम माता पिता बनेंगे तब पता लगेगा कि माता पिता क्या चीज होती है। कष्ट पा करके भी सुख पहुंचाने वाले हमारे माता पिता हो सकते हैं। आज तो नहीं, पुराने जमाने में यह पंक्ति लगती थी, गीले में सो करके सूखे में सुलाने वाले हमारे माता पिता हो सकते हैं। धूप में तप करके भी तुम्हें छाया में, अपने आंचल की छाया में रखने वाले हमारे माता पिता हो सकते हैं। माता पिता को तो बहुत दुख हुआ ये सुन करके, लेकिन पार्वती तो परम प्रसन्न हो गई। जन्म जन्म की साल आज पूरी होने वाली है। यानी ऐसे तो भगवान शंकर ही हैं, मेरे मन की इच्छा पूरी हो गई, यानी मेरे भाग्य में भगवान शिव को ही पति रूप में पाना है। दुख दंपत ही उमा हर्षानी। हरि बोल। नारद हूं यह भेद न जाना। नारद जी भी इसे समझ नहीं पाए, वो कुछ और ही समझ रहे हैं। देव ऋषि की वाणी मिथ्या नहीं होगी। बस पार्वती ने यही अपने हृदय में विचार कर लिया। भगवान शिव के चरणों में अत्यंत प्रेम उत्पन्न हुआ, लेकिन मिलना बहुत मुश्किल है भगवान शिव का। अवसर नहीं है, ऐसा जानकर के अपने मन के प्रेम को अंदर में छुपाया, सखियों के साथ जाकर के बैठ गई। अब माता पिता कहते हैं कोई उपाय है कोई? हरि बोलना, जोर से बोलना। हमारे यहां भी एक संत आए थे, मुझे याद है, बुजुर्ग लोग बताया करते थे, बहुत छोटी अवस्था थी मेरी, तो बोले तुमने इसका नाम ही योगेंद्र रखा है तो ये तो योगी बन जाएगा। हरि बोल। ये तुम्हारे घर में रहने वाला नहीं है, ये खाली तुम्हारा नहीं होगा, सारी दुनिया का हो जाएगा। तो माता पिता ने, माता ही तो बड़ी प्रसन्न हुई थी। चलो हमारे परिवार में कोई ऐसा भी, बाद में चाहे वो बिल्कुल पागल जैसी हो गई थी, लेकिन बड़ी प्रसन्न हुई, मेरे कितने सौभाग्य, मेरी कोख पवित्र हो जाएगी। लेकिन पिताजी तो उनसे कहने लगे महाराज कोई उपाय बताओ। बोले इसका योग खत्म शायद हो जाए, ऐसा करो इसे बाबा बना करके निकाल दो। 5 वर्ष की अवस्था में मेरे शरीर पर बबूती रमा करके, खाली लंगोटी लगा करके, हाथ में डंडा और कमंडल दे करके पूरे क्षेत्र में घुमाया गया था। सारे में हल्ला हो गया। हम पहले ही कहते थे इनका कोई ना कोई बाबा जी बन जाएगा, इतने संत आते हैं इनके घर में, इतने बाबा आते हैं इनके घर में। ब्रज की जो यात्रा आती थी वो सीधे वहीं आती थी। हरि बोल। हाय हाय होने लग गई। हरि बोल, जोर से बोल रहा। लेकिन ये वो भी नहीं समझ पाए कि उससे योग समाप्त नहीं हुआ और भी पक्का हो गए। मुनिराज कहने लगे कि वर तो ऐसा मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं,
हां, जो मैंने वर के दोष बताए हैं वो दोष भी गुण जैसे हो जाएंगे। भगवान शिव को देखे तो, क्योंकि भगवान शिव में यही चीजें हैं सारी की सारी, पर वो दोष नहीं, वो गुण है उनके। अगर भगवान शिव से इसका विवाह हो जाए तो लोग इसे दोष नहीं गुण करके मानेंगे। हरि बोल, जोर से बोलो। लेकिन भगवान शिव से भी इतना सरल तो नहीं। हरि बोल। मुनिराज कहने लगे कि ये तपस्या करे, बस तपस्या करे। अगर ये तपस्या करती है तो भगवान शिव को, उनकी कृपा को और उन्हें पति रूप में प्राप्त कर सकती है। पार्वती तप के लिए वन में जाती है और कितना कठोर तप करती हैं ये आप लोग सुनते हैं। समय इसके लिए आज्ञा नहीं देता है, और वहां जाकर के जब कठोर तप करती है, भगवान शिव सप्त ऋषियों को भेजते हैं, जाओ जाकर के उसके प्रेम की परीक्षा करके आओ। अब जो हमारा प्रसंग चल रहा था, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो दृढ़ विश्वास बहुत आवश्यक है। इतनी कठोर तपस्या, ऋषि कहते हैं कि ही अवराधे का तुम चाहो, तुम किसकी आराधना कर रही हो, किसको चाहती हो तुम, हमसे सत्य सत्य बताओ। आप मेरी जड़ता सुनकर के हंसेंगे, इसलिए संकोच के साथ कह रही हूं। मन हट पर अड़ गया है, पानी पर दीवार खड़ा करना चाहता है। अपने गुरुदेव नारद जी की बात सत्य जान करके बिना पंखों के हम उड़ना चाहते हैं। हे मुनिराज, हे ऋषियों, मेरा अविवेक तो देखो। चाहो सदा शिव ही भरतारा, मैं हमेशा शिव को अपने पति रूप में चाहती हूं। हंसने लगे ऋषि। पर्वत से पैदा हुई हो ना, इसलिए कठोर है। लेकिन एक बात बताएं तुम्हें, क्या गुरु का नाम क्या बताया तुमने अपना? वो नारद जी। क्या नाम? नारद जी। नारद का उपदेश सुनकर के किसी का घर बसा है आज तक? हरि बोल। दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया इन्होंने, उन्होंने घर लौट करके नहीं देखा। चित्रकेतु का घर इन्होंने बर्बाद करा, हिरण्याकश्यप का घर इन्होंने बर्बाद करा। प्रहलाद को ऐसा पाठ पढ़ाया, वो जय श्री हरि करता रहा, अपने पिता के शत्रु का नाम लेता रहा, और एक दिन पिता को मरवा दिया, उनका घर बर्बाद कर दिया इसने। नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवस होए तज भवन भिखारी। नारद की जो शिक्षा मानता है वो एक दिन घर बार छोड़ करके भिखारी बन जाता है। ये मन कपटी। अब देखिए, अब गुरु के लिए क्या शब्द आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। समय हो चुका है, इतना मुझे अंदाज है, लेकिन अपने वो दृढ़ विश्वास वाले प्रसंग को यहां हम पूर्ण कर रहे हैं। विस्तार फिर कभी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही। अरे तेरा गुरु है ना, ये ऊपर से संत जैसा लगता है, संत के चिन्ह जैसे धारण करता है, मन का बड़ा कपटी है ये। तेरे को घर बताए, एड्रेस बताए, जाके पता कर ले किस किस के घर बर्बाद किए इसने। ये तो अपने जैसा सबको बनाना चाहता है, और उसके वचनों पर विश्वास मान करके तो ऐसे सहज उदास को अपना पति चाहती है। निर्गुण, निलज, कुवेश, कपाली, अकुल, अगेह, दिगंबर, व्याली, ऐसे वर को पाकर के क्या सुख मिलेगा तेरे को? अरे ठग के चक्कर में आ गई हो तुम। हरि बोलना। भल भूले ठग के बोराए। अरे इस तुम्हारे शिव ने ना, जिसको तुम पति चाहती हो, पहले भी पंच लोगों ने कहकर के उसका ब्याह करवाया था सती के साथ में, उसको मरवा दिया बेचारी को।
अब बड़े आराम से सोता है, सुख के साथ सोता है, कोई चिंता फिक्र उसको है नहीं। भीख मांग भव खाए, सहज एकानन के भवन, कबहू की नारी खटाएं। जिनको अकेले रहने की आदत पड़ जाए ना, उनके घर में स्त्री टिक नहीं सकती। हमारा कहना अभी भी मान लो, हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर ढूंढ करके लाएंगे, अति सुंदर, सुचि, सुखद, सुशीला, गावही वेद जासु। हम विष्णु जैसा पति लेकर आएंगे तेरे लिए, दूषण रहित, सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। ऐसे वर को तेरे को ला करके मिलाएंगे। पार्वती मुस्कुरा करके कहती है, सुनो आप, गुरु पर कैसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए और परमात्मा पर कैसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्य कहा तुमने, पर्वत से पैदा हुई ना, मेरा हट नहीं छूटेगा, चाहे शरीर छूट जाए। लेकिन स्वर्ण भी इसी पत्थर से पैदा होता है, अपने स्वभाव को नहीं खो सकता है, चाहे उसको जला दो तुम। स्वर्ण कभी भी अपने स्वभाव को खत्म नहीं करेगा। अरे ओ सप्त ऋषियों, तुम ऋषि हो इसलिए सम्मान कर रही हूं, वरना मेरे सदगुरु के प्रति एक शब्द और बोला तो अच्छा नहीं होगा। नारद वचन न मैं परिहरहूं, बसहूं भजन भवन उजरऊ नहीं डरहूं। घर बसेगा तो मेरा, घर उजड़ेगा तो मेरा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं अपने गुरुदेव नारद जी के वचनों का परित्याग नहीं कर सकती हूं। ऋषि कहते क्यों? बोले गुरु के वचन प्रतीति न जे, सपने सुलभ न सुख सिद्धिते। जिसको अपने गुरु के वचनों पर ही विश्वास नहीं है, उसे प्रत्यक्ष में तो क्या, स्वप्न में भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है कभी। और मेरे प्रभु के बारे में जो तुम कह रहे हो, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। अरे जेहि कर मन रम जाहि सन, ते ते ही सन काम। जिसका मन जिससे लग गया ना, उसके लिए वही सबसे अच्छा है। बस एक शब्द भी अब मेरे प्रभु के बारे में मत बोलना, और मेरे गुरु के बारे में। विस्तार नहीं कर रहा हूं, यह दृढ़ विश्वास है। भक्ति के क्रम को आगे बढ़ाना चाहो तो हृदय में विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास लेकर के चलो, आगे बढ़ जाओगे। साथ में प्रार्थना करते रहो। शेष कल, आज समय अभाव के कारण यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल।